राधे राधे, हरे कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में दिखाई देता है। पौष पूर्णिमा 2025 के दिन स्नान, दान और सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ऐसी मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान करने से पाप का नाश होता है। जिस दिन चंद्रमा पूर्ण आकार में होता है उस दिन को पूर्णिमा कहा जाता है। हर माह की पूर्णिमा के दिन को श्रद्धालु बहुत ही हर्ष से मनाते हैं। कई लोग भगवान सत्यनारायण की कथा भी करवाते हैं, लेकिन पौष और माघ माह की पूर्णिमा को अधिक महत्व दिया गया है। आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा 2025 में कब है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी दिन सोमवार को है। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम के 5:39। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जनवरी सुबह 5:03 से तथा पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 14 जनवरी सुबह के 3:56 पर। पौष पूर्णिमा का महत्व। पौष पूर्णिमा हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखती है। यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सर्दियों के अंत और माघ महीने के अनुष्ठानिक स्नान की शुरुआत का प्रतीक है। पौष पूर्णिमा का भी विशेष महत्व है क्योंकि यह प्रसिद्ध महाकुंभ मेला की अवधि के दौरान आती है। हिंदुओं का मानना है कि इस शुभ दिन पर पौष पूर्णिमा स्नान करने से वे अपने सभी पापों से छुटकारा पा सकेंगे और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर सकेंगे। इस तरह के स्नान हिंदुओं के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में किए जाते हैं। पौष पूर्णिमा के आगमन के साथ ही अनुष्ठानिक माघ स्नान भी शुरू हो जाता है। पवित्र पौष पूर्णिमा का पालन करने वाले भक्त इसे अपने सभी आंतरिक अंधकार को समाप्त करने के अवसर के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा पिछले जन्मों के पापों और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है। प्रयाग के अलावा अन्य प्रमुख तीर्थ स्थान नासिक और उज्जैन है। पौष पूर्णिमा के दूसरे दिन से माघ महीने की शुरुआत होगी। माना जाता है कि इस दिन सुबह उठकर विधि पूर्वक स्नान करने वाला व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। पौष पूर्णिमा 2025 पूरे भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाई जाएगी और इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। कुछ स्थानों पर पौष पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन देवी शाकंभरी देवी दुर्गा का जो एक अवतार है कि अत्यंत भक्ति के साथ पूजा की जाती है। पौष पूर्णिमा के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाले शाकंभरी नवरात्रि उत्सव का भी समापन होता है। शाकंभरी शब्द का अर्थ है जो सब्जियां उगाती है। ऐसी मान्यता है कि 100 साल तक चलने वाले अकाल को नष्ट करने के लिए परम शक्ति ने शाकंभरी के रूप में अवतार लिया और भूखों को भोजन दिया। इस दिन शाकंभरी जयंती मनाने के पीछे मान्यता यह है कि भक्तों के आह्वान पर देवी दुर्गा ने इस दिन मां शाकंभरी का रूप धारण कर लोगों को अनाज और फल सब्जियां दी। छत्तीसगढ़ में लोग इस दिन चरता उत्सव मनाते हैं। यह जनजातीय समुदायों द्वारा बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फसल का उत्सव है। आइए अब बात करते हैं पौष पूर्णिमा 2025 का व्रत और पूजा विधि के बारे में। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी श्रद्धालु पूजा करने वाले एक साथ पवित्र जल में स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप ध्यान करते हैं, साथ ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपवास करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य का स्मरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौष पूर्णिमा 2025 के लिए उपवास और पूजा विधि का पालन किया जा सकता है। पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने से पहले उपवास का संकल्प लें। पवित्र नदी, कुएं या कुंड में डुबकी लगाने से पहले वरुण देव को प्रणाम करें। मंत्रों का जाप करते हुए भगवान सूर्य को पवित्र जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान कृष्ण की पूजा करें और उन्हें पवित्र भोग या नैवेद्य अर्पित करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान करें। लड्डू, ऊनी कपड़े और
कम्बल जैसी चीजों को धर्मार्थ वस्तुओं के रूप में शामिल करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान। पौष पूर्णिमा के लिए स्नान सबसे प्रमुख अनुष्ठान है। भक्त बहुत जल्दी उठ जाते हैं और सूर्योदय के समय पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। वे उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं और कुछ अन्य धार्मिक अभ्यास भी करते हैं। स्नान के बाद श्रद्धालु जल से शिवलिंग की पूजा करते हैं और कुछ समय वहीं साधना में लीन रहते हैं। भक्त इसी दिन सत्यनारायण व्रत भी रखते हैं और पूरी भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वे उपवास भी रखते हैं और सत्यनारायण कथा का पाठ करते हैं। भगवान को अर्पित करने के लिए विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है। अंत में आरती की जाती है और उसके बाद प्रसाद को सबको वितरित किया जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन पूरे भारत में भगवान कृष्ण के मंदिरों में विशेष पुष्पाभिषेक यात्रा मनाई जाती है। इस दिन रामायण और भगवद गीता का अखंड पाठ भी आयोजित किए जाते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन दान करना भी बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान आसानी से फल देता है। अन्नदान के तहत जरूरतमंदों को मंदिरों और आश्रमों में मुफ्त भोजन परोसा जाता है। आइए अब जानते हैं पौष पूर्णिमा से संबंधित कहानियां। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक राक्षस ने आतंक फैला रखा था, इस कारण बारिश बंद हो गई और ये परिस्थिति 100 वर्षों तक चलती रही। वर्षा न होने के कारण अन्न जल के अभाव हो गया और भयंकर सूखा पड़ा, जिससे लोगों की मौत होने लगी। पृथ्वी पर जीवन का अंत होने लगा था। दुर्गम राक्षस ने ब्रह्मा जी के सभी चारों वेद भी चुरा लिए थे। तब माँ दुर्गा ने माँ शाकंभरी देवी के रूप में अवतरित हुई। माता के 100 नेत्र थे। पृथ्वी की दुर्दशा देखकर उनके आंसू निकलने लगे और इस तरह पूरी धरती पर फिर से जल का प्रवाह हो गया। इसके बाद माँ शाकंभरी ने उस दुर्गम राक्षस का अंत कर दिया। दूसरी कथा के अनुसार देवी शाकंभरी ने 100 वर्षों तक तपस्या की थी और महीने के अंत में एक बार शाकाहारी भोजन किया करती थी। उनके इस तपस्या के फल से निर्जीव जगह, जहाँ पर 100 वर्ष तक पानी भी नहीं था, वहां पर पेड़ पौधे अपने आप उगाए थे। दूर दूर से साधु संत माता का चमत्कार देखने के लिए वहां आ पहुंचे और उन्हें शाकाहारी भोजन दिया गया, क्योंकि माता केवल शाकाहारी भोजन ग्रहण करती थी। माता का नाम शाकंभरी पड़ा। पौष पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन पूजा का मंत्र। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय इस मंत्र को जपना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर शाकंभरी देवी के मंत्र का जाप करना भी बेहद शुभ माना जाता है। व्रत रखने वालों को इस दिन शाकंभरी माता के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से घर में कभी भी अनाज और धन की कमी नहीं होती है। मंत्र इस प्रकार है। नील वर्णा नीलोत्पल विलोचना मुष्टिं शिली मुखा पूर्ण कमलम कमलालया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।